हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि BSc की 4th सेमेस्टर जूलॉजी के लिए है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। DNA फिंगरप्रिंटिंग आल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग or genetic fingerprinting is a technique used to analyze an individual's unique DNA sequence. It involves identifying and compromising a specific region of DNA to determine genetic relationship, establish identity, or solve forensic cases. It relies on the variability of specific DNA region among individuals. तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? आल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग आल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग, DNA प्रोफाइलिंग के नाम से जानी जाती है, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानी जाती है। और ये क्या है, एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है क्या करने के लिए, यूनिक DNA सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के यूनिक DNA सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए यूज की जाती है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड कंप्रोमाइजिंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA टू डिटरमाइन जेनेटिक रिलेशनशिप। यह क्या करता है, ये स्पेसिफिक DNA रीजन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसे कंपेयर करता है और उससे क्या निकालता है, जेनेटिक रिलेशनशिप निकालता है। और जेनेटिक रिलेशनशिप से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्या करते हैं, फॉरेंसिक केसेस को सॉल्व करते हैं। इट रिलीज ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक DNA रीजन अमंग इंडिविजुअल्स। और यह इंडिविजुअल को कि स्पेसिफिक DNA में कितनी वेरिएबिलिटी है, मतलब एक ही घर के लोगों में के DNA में कितनी वेरिएबिलिटी है, ये भी बताता है। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिड क्या है। कॉस्मिड क्या है, तो कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट कंबाइंस features of plasmid and bacteriophage lambda vector, allowing it to carry large DNA fragments up to 45 kilobase into host cell for cloning and analysis. Cosmid are often used in genomic library construction and DNA sequencing. तो कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड। कॉस्मिड एक हाइब्रिड प्लाज्मिड का क्या है, टाइप है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। इट कंबाइंस फीचर ऑफ प्लाज्मिड, इसके अंदर फीचर होता है प्लाज्मिड का और बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर का भी फीचर जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, कॉस्मिड प्लाज्मिड बनता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कॉस्मिड वेक्टर बनता है, जो कि अलाउइंग टू कैरी लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स अप टू 45 किलो बेस, जो कि कैरी कर सकता है कितने, 45 किलो बेस, यानी कि 45,000 बेसेज को एक साथ कैरी कर सकता है। उन्हें एनालिसिस कर सकता है, कहाँ पर, होस्ट के सेल में, क्लोनिंग होस्ट के सेल में एनालिसिस कर सकता है और उन्हें क्लोन भी कर सकता है। कॉस्मिड आर ऑफन यूज्ड इन जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन एंड DNA सीक्वेंसिंग। जो कॉस्मिड है वो हम प्रायः जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं, जीन्स की, स्टेम सेल की जो लाइब्रेरी बनाते हैं वहाँ यूज किया जाता है। और DNA की सीक्वेंसिंग में, यानी DNA की सीक्वेंसिंग हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं या फिर DNA के और एनालिसिस करते हैं तो वहाँ यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन बैंक क्या है। ए जीन बैंक आल्सो नोन एज सीड बैंक आर जेनेटिक रिसोर्स बैंक इज ए रिपोजिटरी दैट प्रिजर्व एंड सोर्स genetic materials such as seeds, plant tissue, or DNA samples for future use. Gene banks safeguard biodiversity and provide a valuable resource for research, conservation, and breeding program to promote genetic diversity and protect endangered species. जीन बैंक क्या करता है, आल्सो नोन एज सीड बैंक। जीन बैंक सीड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जेनेटिक रिसोर्स बैंक के नाम से जाना जाता है। यह एक रिपोजिटरी होता है जो कि क्या करता है, प्रिजर्व एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जो कि प्रिजर्व करता है और स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल्स को, सच एज जैसे कि सीड्स, प्लांट टिश्यूज और DNA सैंपल्स फॉर फ्यूचर यूज। भविष्य यूज के लिए ये सब क्या करता है, प्लांट टिश्यू, सीड्स और DNA सैंपल्स को क्या करता है, स्टोर करता है
जीन बैंक सेफ गार्ड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड ए वैल्यूबल रिसोर्स फॉर रिसर्च। क्या करता है जीन बैंक? बायोडाइवर्सिटी को सेफ करता है और वैल्यूबल रिसर्च के लिए क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम को प्रमोट करता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है और इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है। जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरफेरान। इंटरफेरान क्या है? इंटरफेरान आर ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सेल एज पार्ट ऑफ द immune response to viral infections. They play a crucial role in inhibiting viral replication and modulating immune responses. Interferons can induce antiviral state in nearby cells, activate immune cells, and help regulating inflammation. They are used therapeutically to treat certain viral infection and disease like hepatitis. इंटरफेरांस क्या हैं? ये प्रोटीन्स होती हैं प्रोड्यूस बाय सेल ए पार्ट ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किसे प्रोड्यूस करता है? इंटरफेरेंस को। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन इनहिबिटिंग वायरल रेप्लिकेशन एंड मॉड्यूलेटिंग इम्यूनो रिस्पॉन्स। ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं इनहिबिट करने में, किसके? वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करने में, और हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करती हैं यानी कि बढ़ाती हैं। इंटरफेरेंस कैन इंड्यूस एन एंटीवायरल स्टेट इन नियर बाई सेल्स, और जो हमारी पास की सेल्स होती हैं उन्हें क्या करता है? इंड्यूस करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है कि बगल में क्या हुआ है? इन्फेक्शन हो चुका है। एक्टिवेट इम्यून सेल्स, और ये इम्यून सेल्स को एक्टिवेट भी करती हैं। एंड हेल्प रेगुलेट इन्फ्लेमेशन, और जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन करने में हेल्प करती हैं। दे आर यूज्ड इन थेरेपेटिकली टू ट्रीट सर्टेन वायरल इन्फेक्शन एंड डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, और ये थेरेपेटिकली यूज की जाती हैं किस ट्रीटमेंट में? वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और हेपेटाइटिस जैसी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस is a statistical measure that quantify the spread or dispersion of set of data point. It measures how much the values in data set deviate from the mean. A higher variance indicate a great degree of variability, while a lower variance suggests that the data point are closer to the mean. variance क्या है? variance is a statistical measure, यह एक स्टैटिकल मेजरमेंट है। दैट क्वांटिफाई, यह एक क्वांटिफाई मतलब कैलकुलेट करता है। द स्प्रेड आर डिस्पर्सन, यह बिखराव को क्या करता है? क्वांटिफाई करता है, कैलकुलेट करता है किसी डाटा सेट में, किसी डाटा सेट पे, किसी डाटा सेट पॉइंट में ये क्या कैलकुलेट करता है कि ये कितना ज़्यादा स्प्रेड है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। इट मेजर्स हाउ मच द वैल्यू इन ए डाटा सेट डेविएट फ्रॉम द मीन, और ये मीन से इसकी वैल्यूज, जो डाटा सेट की वैल्यूज हैं वो मीन से कितनी डेविएट करती हैं, कितनी इधर उधर हैं, इसे क्या करता है? मेजर करता है। ए हायर वेरिएंस इंडिकेट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, अगर वेरिएंस ज़्यादा है, हायर डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेविएशन है वो क्या है? मीन से ज़्यादा है। व्हाइल ए लोअर वेरिएंस सजेस्ट दैट द डाटा पॉइंट आर क्लोजर टू द मीन, अगर वेरिएंस लोअर वैल्यू का है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मीन वैल्यू है उससे जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोनल सेलेक्शन। क्लोनल सेलेक्शन क्या है? क्लोनल सेलेक्शन इज ए की कंसेप्ट in immunity. It describes the process by which the immune system selectively expands and activates specific immune cells, clones that recognize and bind to a particular antigen. This mechanism enables the immune system to target and eliminate specific pathogen or abnormal cells during an immunoresponse. क्लोनल सेलेक्शन क्या है? इज एक की कंसेप्ट, यह एक की कंसेप्ट है किसका? इम्यूनोलॉजी का। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय व्हिच इम्यूनो सिस्टम, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इम्यूनो सिस्टम क्या करता है? सेलेक्टिवली एक्सपैंड एंड एक्टिवेट स्पेसिफिक इम्यूनो सेल्स, ये एक स्पेसिफिक इम्यूनो सेल्स को क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं। दैट रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड बाइंड टू द पार्टिकुलर एंटीजन, जो कि पार्टिकुलर एंटीजन्स को या स्पेसिफिक एंटीजन से क्या करती हैं? बाइंड करती हैं। बाइंड पार्टिकुलर एंटीजन,
दिस मैकेनिज्म इनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू टारगेट एंड एलिमिनेट स्पेसिफिक पैथोजन। यह मैकेनिज्म क्या करता है, ये मैकेनिज्म इनेबल करता है इम्यून सिस्टम को टू टारगेट एंड एलिमिनेट स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए, एबनॉर्मल सेल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है, टारगेट करता है। अगला है ओगिव। ओगिव क्या है? एन ओगिव इन स्टैटिक्स इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले cumulative frequencies or cumulative relative frequencies of data point in a data set. It is a line graph that show how the cumulative value increase or accumulate as you move along the horizontal axis, providing a visual depiction of the data's distribution. स्टैटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाता है उसे ही क्या कहा जाता है, ओगिव कहा जाता है। या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ डाटा पॉइंट इन ए डाटा, किसी डाटा सेट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जो दिखाता है उसे क्या कहा जाता है, ओगिव कहा जाता है। इट इज ए लाइन ग्राफ, यह क्या होता है, एक लाइन ग्राफ होता है दैट शो, जो दिखाता है हाउ द क्यूमुलेटिव वैल्यू इंक्रीज आर एक्यूमुलेट एज मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्यूमुलेटिव वैल्यू इंक्रीज करती हैं या एक्यूमुलेट होती हैं, यानी डिपॉजिट होती हैं। प्रोवाइडिंग ए विजुअल डिपिक्शन ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार का डिपिक्शन हो रहा है वो दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ल्यूकीमिया। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड एंड बोन मैरो। इट इन्वॉल्व द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स व्हिच हिंडर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। सिम्टम्स में इंक्लूड फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, एनीमिया, ब्रशिंग एंड ब्लीडिंग। तो ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया एक टाइप ऑफ कैंसर है जो क्या करता है, ब्लड को और बोन मैरो को अफेक्ट करता है, ब्लड को और बोन मैरो को अफेक्ट करता है। इट इन्वॉल्व द नॉर्मल प्रोडक्शन, यह क्या करता है, ये एबनॉर्मल प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जब WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस केस में क्या कहा जाता है कि ल्यूकेमिया हो गया है। व्हिच हाइंडर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, जो कि हाइंडर करता है यानी कि सप्रेस करता है द बॉडी की एबिलिटी को टू फाइट इन्फेक्शन से लड़ने में। सिम्टम्स में इंक्लूड फटीग, और इसके कारण क्या हो जाता है, फटीग, यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खेल लें या फिर दौड़ लें तो हमारी जो पैर की मसल्स होती हैं क्या, उनमें क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, यानी कि वो अकड़ जाती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, और ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन भी दिखाती है। एनीमिया यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स की कमी होने लगती है, ब्रशिंग होने लगती है एंड ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि जो एरियाज होते हैं वो नीले भूरे रंग के हो जाते हैं। जब हमारे पैरों हाथों में कहीं भी चोट लगती है तो वो एरियाज क्या हो जाते हैं, काले भूरे नीले रंग के दिखने लगते हैं। तो ये भी लक्षण बिना चोट लगे ही दिखने लगते हैं, बॉडीज में दिखने लगते हैं जब ल्यूकेमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 क्वेश्चन है, मोड क्या है। इन स्टैटिक्स द मोड इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट। It is the value that appear with the highest frequency. Unlike the mean and median, the mode can be applied to both numerical and categorical data. Mode क्या है, in statistics mode is a measure of central tendency. Mode क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है, दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट, जो कि डाटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को दिखाता है। इट इज ए द वैल्यू दैट अपीयर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और यह वह वैल्यू होती है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अकर करती है किसी भी डाटा सेट में। अनलाइक द मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन को छोड़कर यह डाटा सेट में सबसे ज़्यादा अकर करती है। द मोड कैन बी अप्लाइड टू बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरियल डाटा सेट। मोड अप्लाई होता है दोनों तरह के न्यूमेरिकल डाटा सेट में और कैटेगोरियल डाटा सेट में भी अप्लाई होता है। मोड का फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो मोड क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए अलग फार्मूला यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोन क्या है। तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ
an organism or specific genes or cells. It involves replicating the genetic material through various methods such as somatic cell, nuclear transfer, or recombinant DNA technology. Cloning has application in research, agriculture, and medicine, but raises ethical and social consideration. क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज को बनाना ही क्या है? क्लोनिंग है। या फिर स्पेसिफिक जीन या सेल्स की कॉपी बनाना क्या है? क्लोनिंग है। इट इन्वॉल्व रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल, यह जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेटिंग को इन्वॉल्व करता है वेरियस मेथड सच एज सोमेटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनके थ्रू क्या करता है? ये कॉपियाँ बनाता है। क्लोनिंग हैज रेप्लिकेशन इन रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। क्लोनिंग का एप्लीकेशन है किस में है? रिसर्च में है, एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, और अब यह इथिकल और सोशल कंसिडरेशन में भी बढ़ रहा है। इसका यूज कहाँ कहाँ है? रिसर्च में है, एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है। 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।